हेलो एवरीवन। तो गाइज़ अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे जो आपका 14 मार्च को आरआरबी एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। उसमें मुझे जीके के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं, है ना। वीडियो काफ़ी डिले है बट फ़ायदा ये है कि आपके सारे क्वेश्चन रियल हैं। मैंने सारे क्वेश्चन आपके क्रॉस चेक कर लिया और लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। और एज़ यूजुअल जैसा कि आप हमेशा कमेंट करके बताते रहते हैं, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया हूँ तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंपल, मातृ वंदना योजना ये शुरू कब हुआ? तो ये आपका सिंपल हो जाएगा 1 जनवरी 2017 को, है ना। ये ऑप्शन में दिया हुआ था, इसी पे आपको करेक्ट करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पाकिस्तान शब्द जो है वो कब दिया गया, है ना। तो पाकिस्तान शब्द जो दिया गया था ये 1933 में दिया गया था, 1933 में। ये आपके ऑप्शन में रहा होगा तो इसी पे आपको टिक करना था। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष का मात्रक पूछा था, प्रकाश वर्ष का मात्रक पूछा था। तो आपको सबको पता होगा कि ये दूरी का प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है, ये एक्चुअली में पूछा होगा क्वेश्चन। तो डिस्टेंस का है, किसका, दूरी का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। पूछा गया था आपका टिस्को की स्थापना कब हुई? तो 1907 में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो पूछा गया था योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950। क्या हो जाएगा सिंपल, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, ये आपके ऑप्शन में था, इस पर टिक करना था। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगले WWW का इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा रहा होगा। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ? तो 1989 में। आज ईयर काफ़ी पूछे गए थे, 1989 में। इस पर आपको टिक करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था आपसे 51वां टाइगर रिजर्व, है ना, 51th टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। ये भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, कंफर्म क्वेश्चन है, ये आया था। अगला क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन जो ये आपका आया है, इसको देखिए, थोड़ा सा मैं डाउटफुल है इसको लेकर, आंसर और क्वेश्चन। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आरबीआई के वित्त सचिव पूछा था क्या, और क्या अगर पूछा था तो किस ईयर का पूछा था? क्या आपके ऑप्शन में अजय भूषण दिया हुआ था? अगर दिया हुआ था तो यही करेक्ट करना था, अदरवाइज क्या था आप कमेंट करके बताइएगा। इसको मैं स्टार बना कर दूंगा, थोड़ा सा डाउटफुल हूँ इसको लेकर। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? तो ये 13 दिसंबर 1946 में आया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये आपका पारित हुआ है 1940 23 मार्च। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो पाइका नृत्य पूछा था कहाँ का है? तो ये कहाँ का नृत्य है आपका? उड़ीसा का नृत्य। ठीक है, पाइका नृत्य जो है वो कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूएनओ का स्थापना के समय उसमें कितने मेंबर कंट्रीज थी? तो ये आपकी 50 मेंबर कंट्री थी। ठीक है, अच्छा एक आपका दर्रा पूछा गया था, पास पूछा गया था, और वो रिलेटेड था चाइना, भारत और म्यांमार, और एक ट्राई पॉइंट पर है ये दर्रा, उसका नाम पूछा गया था। तो दिफू दर्रा आपके ऑप्शन में दिया था, इस पर आपको टिक करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था महात्मा गांधी की एक बुक पूछा था, वो कुछ समय करके बताया था, उस स्टूडेंट बता रहा था कि कुछ समय था, बट उनकी बुक का उसको एग्जैक्ट आंसर याद था हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी को आपको टिक करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन पौधों से जब पत्तियां झड़ती हैं या फिर पौधों की जब वृद्धि रुक जाती है तो किस हार्मोन की कमी से ये होता है? गाइस इसके आंसर में मुझे थोड़ा सा डाउट था, मैं जहाँ तक सर्च किया मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर भी नहीं मिल पा रहा था। तो आप बताइएगा क्या आप टिक करके आए या फिर ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूँ। एक पूछा था आपका एजरा कप, है ना, क्या पूछा था? एजरा कप। एजरा कप किससे रिलेटेड है? तो आप पोलो से रिलेटेड है। किससे? पोलो से। ठीक है, अगला बहुत आसान क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, है ना, अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शशि थरूर को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस बुक के लिए दिया गया था? तो इसका सिंपल हो जाएगा एन एरा ऑफ डार्कनेस। काफी बार ये पुस्तक पूछ चुका है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो ये हो जाएगा शशि थरूर, है ना, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो पूछा गया था 44वां संविधान संशोधन, और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन था ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया। एक्चुअल में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, और क्या था 300A, है ना, 300A अनुच्छेद ए के तहत रख दिया गया। ठीक है, तो शायद अनुच्छेद दिया था या 1978, कुछ क्लियर नहीं हो पाया, तो ये बताइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, मसौदा समिति जिसको प्रारूप समिति भी
प्रारूप समिति भी बोला जाता है ना। इसका शायद पूछा था कब समिति ये आई, तो ये आपका हो जाएगा 29 अगस्त 1947। और इसके कौन लाया था, तो ये BR अम्बेडकर द्वारा लाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जहाँ तक पूछा नहीं गया था, बट एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पर दिया था तो मैं सोचा डाल दूँ, बट ये क्वेश्चन आया नहीं था जहाँ तक मुझे लगता है। यूनेस्को की स्थापना तो 1945 नहीं आया था, तब भी जान लीजिए। तो ये थे गाइस क्वेश्चन जो मेरे से मिल पाए थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और अकॉर्डिंग टू मी ये सारे क्वेश्चन रियल हैं क्योंकि मैंने क्रॉस चेक किया है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसे लगी और क्वेश्चन कहाँ तक रियल थे, कहाँ किसी क्वेश्चन में कोई डाउट अगर आप पेपर दे के आए हैं। और लगातार चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि अपना ट्रिग्नोमेट्री का मतलब मैथ का रामबाण वीडियो की सीरीज़ में ट्रिग्नोमेट्री की रामबाण वीडियो जल्दी आने वाली है। लगभग 6 से 7 घंटे की वीडियो रहेगी। आज एक पार्ट केवल रह गया है, मैं एक पार्ट जल्दी से जल्द बना के कोशिश करूँगा मैं आपको कल या परसों तक वो वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, इसी वीक के लास्ट तक मैं बोला था, तो प्रिपेयर तो हो गया, बट उसको मतलब वीडियो को मर्ज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। 1-2 पार्ट मतलब थोड़ा सा लेट बना, बाकी तो मैंने 3-4 घंटा कंटिन्यू लिया था, बट एक आध पार्ट में इधर उधर हो गया है, तो उसको मर्ज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो वीडियो जल्दी मिल जाएगी, उसके लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वो वीडियो तुरंत मिल जाए। और समझ लीजिए मैं एकदम बेसिक से पढ़ाया हूँ, जैसे आपका रीजनिंग का रामबाण वीडियो 11 घंटे की लगातार वीडियो, उसी टाइप का ये पूरा सीरीज चलेगा। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।